तो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ लिए? अभी तक हम लोग फोर्स के बारे में पढ़ लिए। फोर्स में नॉर्मल फोर्स क्या होता है पढ़ लिए, थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में भी पढ़ लिए, टेंशन के बारे में भी पढ़ लिए, ठीक है। और क्या पढ़े थे? स्प्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स भी पढ़ लिए, हाँ एक टेंशन फोर्स, ये सब पढ़ लिए हम लोग। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग सवाल पे आएंगे, सवाल बनाना कैसे है। मेनली यहाँ सारा खेला क्या है? सवाल बनाना, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, यही सारा खेला यहाँ पे है। तो कुछ पॉइंट लिखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन का प्रॉब्लम सबसे आसानी से सॉल्व होता है, इसका प्रॉब्लम सबसे आसानी से सॉल्व होता है, ठीक है। तो कुछ बात तुमको ध्यान में रखना है और कुछ स्टेप तुमको ध्यान में रखना है, उस स्टेप्स को फॉलो करते चलो, सवाल बन के रेडी हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, कुछ पॉइंट तुम लोग को दिमाग में रखना है सवाल को सॉल्व करते समय, ठीक है। तो क्या क्या पॉइंट? सवाल को सॉल्व करने के लिए कुछ पॉइंट तुमको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। और इसी पॉइंट को तुम यदि फॉलो करते चलोगे सवाल खुद ब खुद सॉल्व हो जाएगा। तो क्या क्या पॉइंट है? पहले बोलता है क्या? कंसीडर द मास ऑफ द बॉडी, कंसीडर द मास ऑफ द बॉडी एज द पॉइंट मास। पॉइंट मास कंसीडर करना है। क्या करने का मतलब हुआ भैया कि सपोज करो ये तुम्हारा अर्थ है, ये तुम्हारा अर्थ है, और तो अर्थ के रेडियस के कंपेरिजन में ये दूरी क्या है? बहुत ज्यादा है। इसीलिए यदि हम लोग अर्थ को सिर्फ ऐसे करके पॉइंट मान ले और इस को ऐसे पॉइंट मान लो और इन दोनों के बीच में r डिस्टेंस वो लिख दे और यहाँ फोर्स अप्लाई, यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दे, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्यों नहीं दिक्कत है? क्योंकि जो साइज ऑफ द अर्थ है एज कम्पेयर टू डिस्टेंस बिटवीन देम इज बहुत छोटा, इसीलिए हम लोग उसको एज ए पॉइंट कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखे थे कि यहाँ पे हर एक बॉडी को, हर एक मास ऑफ द ऑब्जेक्ट को हम लोग पॉइंट मास की तरह ही ट्रीट करेंगे, ठीक है। लेकिन यदि हम लोग रिजिड बॉडी डायनामिक्स, एक चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, हाँ वहां पे हम लोग पॉइंट मास कंसीडर नहीं करते। एक चैप्टर है रिजिड बॉडी डायनामिक्स, रोटेशनल मैकेनिक्स में तुम्हारा आएगा वो टॉपिक। तो रिजिड बॉडी डायनामिक्स में हम लोग पॉइंट मास कंसीडर नहीं करते, अदरवाइज हर एक ऑब्जेक्ट को तुम एक पॉइंट की तरह ट्रीट कर लेना, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि जब तुम पॉइंट की तरह ट्रीट कर लिए उसके बाद तुमको क्या करना है? उस पर कुछ ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? वो ड्रॉ करना है फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम। ये क्या होता है? फ्री बॉडी डायग्राम सिंपली होता है, जैसे सपोज करो कि यहाँ पे ऐसे कुछ ब्लॉक है। फ्री बॉडी डायग्राम में क्या करना होता है कि इस ब्लॉक को यहाँ से उठा कर यहाँ रख दो, इस ब्लॉक को आइसोलेटेड कर दो, ब्लॉक को आइसोलेटेड कर दो, यहाँ आइसोलेटेड कर दिया। अब इस पे जितना फोर्स लग रहा है सारा फोर्स को इस पे शो कर दो, सारा फोर्स को शो कर दो विद द हेल्प ऑफ एरो। तो यहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? यहाँ एक लग रहा हो धरती के कारण, तो नीचे लग रहा हो धरती के कारण वेट, और एक लग रहा हो तुम्हारा नॉर्मल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे एक कांटेक्ट में है तो नॉर्मल फोर्स लग रहा हो, तो एक लग गया नॉर्मल फोर्स। तो ये जो तुम डायग्राम बनाए हो इसी को बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। क्या बोलते हैं? फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि क्या ड्रॉ करना है? फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है या फोर्स बॉडी डायग्राम ड्रॉ करना है। तो उसका नाम लिख दिए कि ये क्या है? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिंगल बॉडी या सब सिस्टम ऑफ द बॉडी आइसोलेटेड फ्रॉम द सराउंडिंग। ये क्या इसमें डायग्राम ड्रॉ करते हैं? करने से पहले क्या करते हैं? आइसोलेट करते हैं सिस्टम से। आइसोलेट करने का मतलब है कि उस पर और कोई दूसरा फोर्स बाहर से नहीं लग रहा हो, उस पर कोई और दूसरा फोर्स बाहर से नहीं लग रहा हो, ठीक है। आइसोलेटेड कर दिए सराउंडिंग से, फिर उसके बाद डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम किस चीज का बनाएंगे? तो फोर्स का बनाएंगे। किस चीज का बनाएंगे? शोइंग ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, शोइंग ऑल द फोर्स एक्टिंग ऑन इट। उसी बात को दो पॉइंट में लिख दिए क्यू आर। तो इसमें करना क्या है? सबसे पहले हम लोग पॉइंट ले लेंगे, एक बॉडी को ऐसे कर पॉइंट की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और उसके बाद सारा डायग्राम बना देंगे फोर्स का। यू ड्रॉ अ फोर्स वेक्टर, फोर्स वेक्टर इसमें ड्रॉ करना है। यूज क्या करना है? एरो का, एरो का यूज करते हुए। जैसे मान लो यहाँ पे
तो यहाँ पे ऊपर लग गया नॉर्मल, नीचे लग गया जी, कुछ फ्रिक्शन लगेगा, फ्रिक्शन इधर लग गया, तो ऐसे सब कुछ डायग्राम ड्रॉ करना है, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है, तो पहले पहला पॉइंट क्या करना है, पॉइंट मास कंसीडर करना है। दूसरा काम फोर्स बॉडी डायग्राम या फ्री बॉडी डायग्राम को प्लॉट करना है, ठीक है। फ्री बॉडी डायग्राम करने का मतलब है कि उस बॉडी को आइसोलेटेड कर दो और आइसोलेटेड करने के बाद फिर जितना फोर्स लग रहा था सबको एक एरो से रिप्रेजेंट कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत है? फर्स्ट पॉइंट में कर रहा है कि हर एक बॉडी को पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है। हाँ, जैसे कोई ऐसा इतना बड़ा बॉडी होगा, ठीक है, तो कोई इतना बड़ा बॉडी होगा तो भी इसको ऐसे ही मानना है, दिस इज द पॉइंट मास। इसको क्या करना, पॉइंट मास की तरह ट्रीट करना है, ठीक। पॉइंट मास करने का मतलब हो गया उस बॉडी का कुछ डायमेंशन नहीं होगा। जो बॉडी तुम्हारा है, जैसे हम है, तो हमारा ऐसा नहीं कि हाथ ऐसे बना देना, पैर मुंह का नहीं बनाना, हम है तो मतलब ये रहा आशीष, ये रहा आशीष, खत्म। अब इसका लगा यहाँ mg, यहाँ लग गया नॉर्मल, इधर चल रहा था, इधर फ्रिक्शन, इधर एक्सटर्नल फोर्स F, जो भी फोर्स लग रहा है सारा फोर्स एज ए पॉइंट की तरह ट्रीट करना है उसको। ऐसा नहीं कि पूरा ये हाथ पैर मुंह कल बनाओ, यहाँ अलग mg लगाओ, पैर में अलग mg लगाओ, मुंह में अलग mg लगाओ, ऐसा नहीं करना है। हाँ, समझ में आ रहा बात? तो ये हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट क्या कर रहा है, तीसरा पॉइंट कर रहा है इतना करने के बाद हम लोग क्या करना है, चूज करना है कोऑर्डिनेट सिस्टम। ये कौन सा कोऑर्डिनेट सिस्टम तुम चूज करो उसको सॉल्व करने के लिए। तो हम लोग पढ़ाए थे कोऑर्डिनेट सिस्टम में 3-4 टाइप का कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक को बोलते कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और ये बोले थे ये भैया 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम है जो तुम यूज करते हो x y z। ये वाला कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये क्या कहलाता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। और दूसरा हम बोलते यूज पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ, इसमें क्या होता है, इसमें कोऑर्डिनेट क्या होता है, r और थीटा होता है, और ये 2 डायमेंशन होता है। और हम बताए थे हमेशा सर्कुलर मोशन का सवाल होगा तो ये वाला यूज करना, अदरवाइज ये वाला यूज करना। इसके अलावा भी कोई कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है तो हाँ होता है, लेकिन तुम लोग सिलेबस में नहीं है। जैसे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है, बट ये सब कोऑर्डिनेट तुम लोग सवाल तुम लोगों के सिलेबस में नहीं है, ठीक। चलो आगे चलते हैं। फिर बोलता है क्या, चौथा पॉइंट, दैट कोऑर्डिनेट सिस्टम इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये क्या होता है इनर्शियल फ्रेम, 2 प्रकार का फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल। अभी नहीं पढ़ा रहे, बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, जब सूडो फोर्स का कांसेप्ट इंट्रोड्यूस करना होगा। अभी बात समझ लो, तुम जो भी सवाल सॉल्व कर रहे हो सब इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का सिंपली मतलब है जिस फ्रेम पे तुम खड़े हो, जिस कोऑर्डिनेट सिस्टम पे तुम खड़े हो, वो कोऑर्डिनेट सिस्टम या तो रुका हुआ होगा या यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा, या तो रुका हुआ होगा या तो यूनिफॉर्म मोशन से चल रहा होगा। यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा, यदि कोऑर्डिनेट सिस्टम एक्सेलरेट कर रहा होगा तो उसको नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं, ठीक है। हम बाद में इसको पढ़ाएंगे डिटेल में, अभी बस 2 लाइन समझ लो। यदि रेस्ट में है तो इनर्शियल और एक्सेलरेट कर रहा है तो नॉन इनर्शियल, ठीक है। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस न्यूटन का हर लॉ वैलिड होता है, न्यूटन का हर लॉ वैलिड होता है इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। नॉन इनर्शियल पे वहां पे न्यूटन का तुम्हारा लॉ नहीं वैलिड होता है, तो वहां वैलिड करवाने के लिए, न्यूटन का लॉ को वैलिड करवाने के लिए वहां एक फोर्स इंट्रोड्यूस करते हैं, इसको बोलते हैं सूडो फोर्स, ठीक है। तो वही बात यहाँ लिखे हुए हैं, इफ यू चूज द नॉन इनर्शियल फ्रेम, मतलब क्या, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा हो, ऐसा फ्रेम जो एक्सेलरेट कर रहा हो वो चूज करते हो, तो हम लोग क्या करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे, कंसेप्ट ऑफ सूडो फोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। तो ये वाला पॉइंट अभी यूज में नहीं आएगा, थोड़ा देर के बाद 1-2 क्लास के बाद ये वाला पॉइंट को हम लोग इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक। अब बोलता है वंस द कोऑर्डिनेट सिस्टम इज चूजेस वी रिजॉल्व ऑल द फोर्सेस अलोंग द एक्सिस। मतलब अब हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम चूज कर लिए हैं, अब हम लोग देखना है फोर्स को रिजॉल्व करना है। क्या करना है, रिजॉल्व। सपोज करो कि ये ऐसे ब्लॉक है, ठीक है, और इस पे कोई फोर्स ऐसा लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स F ऐसा लग रहा है, ठीक। और हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिए हैं, ये रहा हमारा कोऑर्डिनेट सिस्टम, ये रहा y एक्सिस और ये रहा x एक्सिस, और ये एंगल थीटा बना रहा है। तो क्या करना पड़ेगा, रिजॉल्व करना है x एक्सिस के लॉन्ग भी और y एक्सिस के लॉन्ग भी। तो क्या लिखते थे, याद करो, ये एफ एस cos थीटा x एक्सिस के लॉन्ग, और एफ एक्स f sin थीटा हो गया, ये हो गया fy और ये हो गया fx हो गया, fs हो गया fx हो गया f cos थीटा और fy हो गया f sin थीटा। ये तुम्हारा रिजॉल्व कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत। वही बात, तो 5वां पॉइंट वही है कि हर एक वेक्टर को क्या करना है, रिजॉल्व कर लेना है, ठीक है।
आफ्टर दैट हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन लिख लेंगे along the axis, इक्वेशन ऑफ मोशन along the axis, जैसे x एक्सिस के along है, x एक्सिस के along, तो क्या लिखेंगे, Fx इक्वल्स टू max, फोर्स इनटू मास इनटू फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। Fy के along, y एक्सिस के along होगा तो फॉर्मूला लिख लेंगे क्या, Fy इक्वल्स टू may, ठीक है, ये फोर्स यूज कर लेना। उसका जो भी डिमांड करेगा हम लोगों को सॉल्व करते रहना, ठीक है। यहाँ पे ये जो है नेट फोर्स है, ये क्या है, नेट है, ये भी तुम्हारा Fx क्या है, नेट है, कोई दिक्कत। तो क्या क्या पॉइंट बताएं, अभी तक हम बताएं, सबसे पहले पॉइंट मास कंसीडर करना है। पॉइंट मास कंसीडर कर लिए, उसका फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया तो कोऑर्डिनेट चूज कर लो, कोऑर्डिनेट चूज कर लिए फिर सारा को रिजॉल्व कर लो अलोंग द एक्सिस, रिजॉल्व कर लिए तो फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, फिर इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, ठीक। चलो तो अब हम लोग उस पर सवाल बनाते हैं, ठीक। तो हम लोग सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप करेंगे, पहले नॉर्मल फोर्स का सवाल बनाएंगे, उसके बाद टेंशन का सवाल बनाएंगे, फिर नॉर्मल और टेंशन को मिक्स करेंगे, हाँ, उसके बाद हम फ्रिक्शन का सवाल बनाएंगे, फिर फ्रिक्शन नॉर्मल टेंशन सबको मिक्स कर देंगे, उसके बाद हम लोग स्प्रिंग का सवाल बनाएंगे, फिर फ्रिक्शन नॉर्मल टेंशन स्प्रिंग सबको मिक्स कर देंगे। समझ में आया बात है? तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। तो पहले नॉर्मल फोर्स से रिलेटेड सवाल बनाते हैं। एग्जाम्पल 1, ठीक है। देखो ये तुम्हारा, ये हमारा सरफेस है और यहाँ पे एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक। तो अब बताओ इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इस पे एक नॉर्मल लग रहा होगा, एक वेट लग रहा होगा, mg लग रहा होगा। देखो क्यों, यहाँ पे जो कंटैक्ट है, सरफेस कंटैक्ट में है, और हम ये बता दिए अभी यहाँ एक्सप्लेन कर दिए, फ्रिक्शन लेस है, ये क्या है, फ्रिक्शन लेस है, फ्रिक्शन लेस है, ठीक। तो जब भी सरफेस कंटैक्ट में होता है दो फोर्स लगता है, या तो नॉर्मल लगेगा उस पे या तो फ्रिक्शन लगेगा। फ्रिक्शन नॉर्मल, यहाँ बोल दिया कि फ्रिक्शन लेस है तो फ्रिक्शन लगेगा नहीं, बच गया नॉर्मल। नॉर्मल के बारे में बताए थे, हमेशा ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस लगता है। कैसा लगता है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, टू द सरफेस, ठीक है। तुम लोग नहीं आए थे क्लास, इसका अब वीडियो डाल दिया है, देख लेना, ठीक। हमेशा कैसा लगता है, परपेंडिकुलर टू दी सरफेस लगता है, ठीक। दैट मीन इस सरफेस के परपेंडिकुलर लगेगा। दैट मीन देखो, जैसे मानो क्या, ये तुम्हारा सरफेस है और ये तुम्हारा ब्लॉक है, ये ब्लॉक क्या होगा, सरफेस को नीचे की ओर दबा रहा होगा, ब्लॉक क्या कर रहा होगा, सरफेस को नीचे की ओर दबा रहा होगा, तो ये सरफेस पे लगेगा नॉर्मल नीचे की ओर। लेकिन सरफेस भी न्यूटन के थर्ड लॉ से अपोजिट डायरेक्शन में सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ब्लॉक पे लगा रहा होगा। तो क्या कर रहा होगा, देखो यहाँ पे, यदि हम इसको ऐसे ड्रॉ करके दिखा देते हैं, दोनों को देखो, सरफेस जो है इस, सॉरी ब्लॉक जो है इस सरफेस पे फोर्स लगा रहा होगा इस डायरेक्शन में, m1 बोल n बोल देते हैं, नॉर्मल फोर्स। ये कौन लगा रहा है, ब्लॉक लगा रहा है सरफेस पे, सरफेस भी ब्लॉक पे लगाएगा, सरफेस भी ब्लॉक पे लगाया नॉर्मल फोर्स, ठीक, क्लियर है। अब चलो, अब बताओ और वेट इस ब्लॉक पे और क्या लग रहा होगा, ऑब्वियसली नीचे की ओर क्या लग रहा होगा, mg लग रहा होगा, नीचे की ओर mg लग रहा होगा। तो यहाँ दो फोर्स लग रहा है, एक लग रहा है ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे की ओर mg। तो सिंपली ऐसे यहाँ हो गया, ऊपर की ओर नॉर्मल और नीचे की ओर mg, ठीक है। अब ये जो बॉडी है तुम्हारा, ये जो बॉडी है तुम्हारा, ये बॉडी तुम्हारा रेस्ट में है, क्या है, रेस्ट में, ठीक है। रेस्ट में होगा, जब भी बॉडी रेस्ट में होगा, यहाँ एक पॉइंट लिख देते हैं। रेस्ट का क्या मतलब होता है, रेस्ट का मतलब होता है सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम, क्या है, इज सिस्टम, सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। रेस्ट का ही मतलब होता है सिस्टम क्या है, इक्विलिब्रियम में है। यदि कोई बॉडी रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, या यूनिफॉर्म मोशन, दोनों का मतलब यही होता है, दोनों का मतलब क्या होता है, सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। यदि रेस्ट में है या यूनिफॉर्म मोशन में है, दोनों कंडीशन में तुम्हारा नेट फोर्स होता है वो क्या होता है, जीरो के बराबर होता है, एफ नेट जीरो के बराबर। तो एफ नेट यदि जीरो के बराबर होगा तो इसका मतलब हो गया कि अपवार्ड फोर्स जो है तुम्हारा, अपवार्ड फोर्स वो किसके बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स के बराबर होगा, डाउनवर्ड फोर्स। और लेफ्ट हैंड साइड का फोर्स, लेफ्ट हैंड साइड का, लेफ्ट साइड का फोर्स
लेफ्ट साइड का फोर्स बराबर होगा किसका, मैग्नीट्यूड वाइज, डायरेक्शन वाइज अपोजिट होगा, मैग्नीट्यूड वाइज बराबर होगा राइट साइड का फोर्स, राइट साइड का फोर्स। कोई दिक्कत यहां तक? ये कैसे लिखे, समझ में आ रहा है बात? नहीं समझ में आ रहा तो यहां तो समझाते हैं। यहां पे बताओ, यहां पे हम लोग क्या बताएं, इक्वेशन ऑफ मोशन, एफ नेट क्या होगा, जीरो होगा। एफ नेट यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा, क्योंकि यहाँ रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन नहीं है, दैट मीन जीरो हो गया। एफ नेट क्या हो गया, जीरो हो गया। अब एफ नेट जीरो हो गया, सपोज करो इधर हम मान लेते हैं पॉजिटिव और इधर मान लेते हैं नेगेटिव, ठीक, ऊपर पॉजिटिव एक्सिस नीचे नेगेटिव एक्सिस, तो एफ नेट लिखना है तो क्या लिखना है, नॉर्मल प्लस फिक्स एम जी इक्वल टू जीरो, तो नॉर्मल इक्वल टू एम जी आ गया। तो ये आ गया, ये क्या है, अपवार्ड फोर्स है, ये अपवार्ड फोर्स नॉर्मल, और ये डाउनवर्ड फोर्स है, डाउनवर्ड फोर्स, और ये दोनों बराबर है। यही बात हम लिखे थे, एफ नेट लिखना है तो डायरेक्ट अपवार्ड फोर्स इक्वल डाउनवर्ड फोर्स, इतना तामझाम नहीं करना, डायरेक्ट लिखना एन इक्वल टू एम जी, डायरेक्ट लिखना एम इक्वल टू एन जी। कोई दिक्कत? चलो ये क्लियर है, ये किसी को दिक्कत इसमें? ठीक है, चलो यदि हम लोग दूसरा सवाल एग्जाम्पल 2 देखते हैं, एग्जाम्पल 2, ठीक है, ये मास m है और ये s यहां पे है, ठीक है। तो अब बताओ इस पे कौन कितना फोर्स लग रहा होगा, इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? क्या इस पे नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा? है, नॉर्मल फोर्स किससे लगेगा? नॉर्मल फोर्स हमेशा रहता है जब कांटेक्ट होता है सरफेस, यहाँ सरफेस कांटेक्ट में है, दैट मींस देयर इज नो नॉर्मल फोर्स। यहाँ नॉर्मल फोर्स नहीं है, नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा क्योंकि देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन सरफेस, देयर इज नो कांटेक्ट बिटवीन ब्लॉक एंड सरफेस, सरफेस और ब्लॉक के बीच में कोई कांटेक्ट नहीं है तो नॉर्मल फोर्स नहीं लगेगा। यहाँ सिर्फ एक फोर्स लगेगा, दैट इज mg, एक फोर्स लगेगा दैट इज वेट, mg के बराबर होता है, सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा दैट इज वेट, वेट ही लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं। इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, F इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन, फोर्स क्या है यहाँ पे देखो mg है और मास इनटू एक्सेलरेशन कट गया तो g इक्वल टू a। तो ये बॉडी जो है किससे गिर रहा होगा, g से गिर रहा होगा, सिंपली मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना हो रहा होगा, g हो रहा होगा। कोई दिक्कत? ठीक है, और कुछ प्रॉब्लम लेते हैं, जैसे सपोज तो लिफ्ट वाला प्रॉब्लम लेते हैं, लिफ्ट वाला, जैसे तुम लोग लिफ्ट पे चढ़ते हो, ये मानो ये लिफ्ट है, ये लिफ्ट है, यहाँ पे तुम है, ठीक है, कोई इंसान है, ठीक, या कोई ब्लॉक है जिसका मास m है और लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है, मानो एक्सेलरेशन a से, लिफ्ट नीचे की ओर आ रहा है एक्सेलरेशन a से, ठीक। तो अब बताना भैया कि इसका वेट कितना होगा, इसका वेट कितना फील करेगा, ये वेट, ठीक है। देखो वेट का मेजरमेंट कौन करता है, वेट का मेजरमेंट कौन करता है, देखो यहाँ पे तो वेइंग मशीन है, ये वेइंग मशीन है और यहाँ पे तुम खड़े हो वेइंग मशीन में, तो वेइंग मशीन क्या करता है, यहाँ पे अपना वेट तो मेजर करता है, यहाँ पहुंच जाता है इसका कांटा, ठीक, वेइंग मशीन का कांटा ऐसे घूम जाता है। एक्चुअली वेइंग मशीन को मेजर कौन कर रहा है, वेइंग मशीन किस चीज को मेजर कर रहा है, देखो नीचे इसका इंसान नीचे वेट लग रहा होगा और ऊपर नॉर्मल लग रहा होगा, तो वेइंग मशीन बेसिकली नॉर्मल फोर्स, देखो थोड़ा और इसको क्लियर करते हैं, इंसान को आइसोलेटेड कर देते हैं, इंसान को आइसोलेटेड कर दो, यहाँ पे इंसान है, यहाँ पे वेइंग मशीन है, ठीक है। चलो इंसान पे एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, mg लग रहा है, इंसान पे क्या लग रहा है, mg फोर्स लग रहा है, इस इंसान पे सिर्फ लग रहा है mg फोर्स, और भी क्या लग रहा है, कुछ लग रहा है, क्यों नहीं लगेगा, यहाँ कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है तो क्या लगेगा, नॉर्मल फोर्स। मतलब इंसान जो है इस पे क्या लगा रहा है, इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, क्या लगा रहा है,
नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और ये भी इस पे क्या लगा रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, ये भी इस पे ऊपर क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो वेइंग मशीन इस पे क्या लगा रहा है, ऊपर नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, और ये भी क्या लगा रहा है, नॉर्मल फोर्स लगा रहा है। तो एक्चुअली जो ये मेजरमेंट करेगा किस चीज का, ये नॉर्मल फोर्स का मेजरमेंट करेगा, किस चीज का, नॉर्मल फोर्स का मेजरमेंट करेगा। तो ये जो वेइंग मशीन है किस चीज का मेजरमेंट कर रहा है, कि देख रहा है कि उस पर नॉर्मल फोर्स कितना लगा रहा है आदमी। हम जो है वेइंग मशीन में कितना नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, नॉर्मल फोर्स जितना लगाएंगे कांटा उस अकॉर्डिंग घूमने लगेगा। तो बेसिकली वेइंग मशीन में जो वजन नापने वाला मशीन है उसमें मेजरमेंट किस चीज का किया जा रहा है, नॉर्मल मेजरमेंट किया जा रहा है। इसीलिए अब किसी का भी वेट पता करना है तो बेसिकली मुझे क्या पता करना पड़ेगा, उस वो इंसान पे नॉर्मल, या वो इंसान धरती पे नॉर्मल कितना लगा रहा है, वेइंग मशीन पे नॉर्मल कितना लगा रहा है, या वेइंग मशीन उस पर नॉर्मल कितना लगा रहा है। एक्चुअली दोनों तो इक्वली होगा, ठीक है, हैं क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, तो कांटेक्ट में नहीं रहेगा। तो मान लो तुम वेइंग मशीन है, तुम हवा में उड़ रहा था, वेट नापने लगेगा अपने आप, नहीं नापेगा, कांटेक्ट में नहीं होगा तो वेट नापेगा थोड़ी। ये वेइंग मशीन है ये, और यहाँ इंसान यहाँ खड़ा है, तो वेइंग मशीन इस पे नॉर्मल ऊपर लगा रहा होगा, इसमें नीचे mg लग रहा होगा, और ये क्या है, रेस्ट में है, ये क्या है भैया, रेस्ट में है। दैट मीन्स अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, दैट मीन्स नॉर्मल इक्वल्स टू mg, ठीक है। दैट मीन्स ये क्या होगा, इसका यहाँ पर जो वेट होगा, वेट का मेजरमेंट, वेट का मेजरमेंट नॉर्मल फोर्स के द्वारा किया गया, नॉर्मल फोर्स के द्वारा होगा। पर्सन कितना इस पे नॉर्मल फोर्स लगा रहा है, किस पे, इस वेइंग मशीन पे, उससे उसका वेट तय होगा, उससे उसका वेट तय होगा। तो यहां पे देख रहे हैं इसका वेट कितना है, mg के बराबर, इसका वेट कितना बराबर है, mg के बराबर है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है हमारा, तो अब ये ऊपर रहा नॉर्मल, नीचे हुआ mg, ऊपर वाला नॉर्मल, नीचे हुआ mg, ठीक है। ऊपर वाला मान लेते हैं पॉजिटिव, या ऐसा करते हैं जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन हो ना, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन हो उधर ही पॉजिटिव मान लो, जिधर डायरेक्शन ऑफ मोशन हो उधर ही पॉजिटिव मान लो। दैट मीन इधर पॉजिटिव मान लेते हैं और ऊपर नेगेटिव मान लेते हैं, ठीक है। तो इसका क्या मतलब हो गया, mg प्लस में होगा, प्लस mg, नॉर्मल माइनस में होगा, और यहाँ पे क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन, कोई दिक्कत। तो नॉर्मल इक्वल टू क्या हो गया तुम्हारा, mg माइनस ma हो गया, नॉर्मल इक्वल टू क्या आ गया, mg माइनस ma आ गया, ठीक, mg माइनस ma आ गया। तो अब देखो, जब रेस्ट में था तो वेइंग मशीन तुम्हारा, जब रेस्ट में था तो वेइंग मशीन तुम्हारा किसके बराबर मेजरमेंट कर रहा था, mg के बराबर। तो मेरा वेट मास इनटू जी जितना था उतना ही वेट मेजरमेंट हो रहा था। लेकिन जब हम लोग नीचे आने लगे तो देखो mg में से कुछ वेट घट रहा है, ma वेट घट रहा है, mg में से ma वेट घट रहा है। दैट मीन्स तुम्हारा वेट ये मानो कि ऐसा कुछ मान लेते हैं कि एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, और मास तुम्हारा है 50 kg है, ठीक है। मास कितना है, 50 kg है। तो अब जो नॉर्मल फोर्स कितना हो जाए यार बता, तो मास हो गया तुम्हारा 50, जी का वैल्यू हो गया 10, ठीक है, यहाँ हो गया 50 और यहाँ हो गया 1, तो कितना हो जाएगा 500 माइनस 50, तो 450 न्यूटन हो जाएगा, 450 न्यूटन। तो अब पहले कितना न्यूटन होता था, पहले 500 होता, जब ये मोशन में नहीं होता तो क्या होता, 500 होता। लेकिन बिकॉज ऑफ द मोशन ऑफ द लिफ्ट विच इज इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, हाँ जो नीचे की ओर गिर रहा है, तो उसमें जो 50 न्यूटन क्या हो गया, माइनस हो गया। दैट मीन्स तुम्हारा क्या होगा, वेटलेस का फील होगा, फील वेटलेस, ठीक है। तुम्हारा वेट जो है ना कम फील होगा, वेट क्या हो तुमको कम फील होगा, ठीक है, कोई दिक्कत। जब लिफ्ट नीचे आएगा तुमको वेट हल्का फील होगा, ठीक है। तो अब यदि सपोज करो कि ये हमारा जो लिफ्ट था और यहाँ और ये नीचे जी से आने लगा, क्या आने लगा, एक्सेलरेशन जो जी हो गया, तो यहाँ पे नॉर्मल कितना हो जाएगा बताओ, mg माइनस mg कितना हो गया, 0। नॉर्मल कितना हो गया है, 0। नॉर्मल 0 का मतलब कांटेक्ट हुआ या नहीं होगा, नो कांटेक्ट, दैट मीन्स कांटेक्ट लूज। दैट मीन्स अब ये जो ब्लॉक है अब हवा में फ्लोट करने लगेगा। जब ये जी से गिरेगा तो ये ब्लॉक और इस सरफेस का कांटेक्ट क्या हो जाएगा, छूट जाएगा, ये ब्लॉक हवा में फ्लोट करने लगेगा। समझ में आया बात,
क्लियर बात? ठीक, ये हो गया। अब यदि एग्जाम्पल 4, वही लिफ्ट है और ये इस बार ऊपर जा रहा है, ये रहा तुम्हारा मास m है, ऊपर लगेगा नॉर्मल, नीचे लगेगा mg, कोई दिक्कत? इधर ले लेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन और इधर ले लेंगे नेगेटिव डायरेक्शन, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। F net लगाओ फॉर्मूला, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। दो ये क्या हो गया, नॉर्मल पॉजिटिव में माइनस mg इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नॉर्मल इक्वल्स टू क्या आ गया, ma प्लस mg। जब रेस्ट में था तो सिर्फ तो उसमें वेट तुम्हारा क्या था, mg था। जब सिर्फ रेस्ट में था तो सिर्फ वेट क्या था, mg था। जब नीचे आने लगा तो वेट तुम्हारा घटने लगा ma से, वेट ma से घटने लगा। एक्सेलरेशन बढ़ेगा तुम्हारा वेट घटेगा, और एक्सेलरेशन g के बराबर हो जाएगा, तुम्हारा वेट नॉर्मल की 0 हो जाएगा, उसमें तुम्हारा वेट क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहां क्लियर है? अब यदि ऊपर जाने लगा एक्सेलरेशन a से, तो अब यहां देखो mg में ma जुड़ने लगा है, दैट मीन इस केस में तुम्हारा वेट क्या होगा, इंक्रीज करेगा। यहां पे वेट क्या होगा, इंक्रीज्ड, वेट क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। अब मान लो यदि तुम्हारा एक्सेलरेशन, इफ योर एक्सेलरेशन इक्वल्स टू g, g से ऊपर जा रहा है, g से ऊपर जा रहा है, तो उस समय में तुमको कितना वेट फील होगा, 2 mg के बराबर वेट फील होगा। मतलब तुम्हारा वेट क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, वेट तुम्हारा क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। कोई दिक्कत है? यहाँ कोई दिक्कत किसी को? तो ये पॉइंट हम लिखना चाहते तो लिख दो यहाँ पे, वेट इज कम्स फ्रॉम दी, वेट कम्स फ्रॉम दी नॉर्मल फोर्स। वेट कहां से आ रहा है, नॉर्मल फोर्स से आ रहा है, ठीक। कोई दिक्कत? ये चीज किसी समझ में नहीं आ रहा है, बताओ। फ्री बॉडी डायग्राम जो खींच रहे हैं किसी समझ में नहीं आ रहा है, नहीं आएगा अपना चैप्टर को हो जाएगा। क्या दिक्कत है बताओ? हाँ नहीं, हम बोले थे मिस्टेक है। अरे ये वाला, इसमें क्या समझ में नहीं आया बताओ तो। हम तो बोले ना पहले, अरे लड़का हम बोले ना स्टेप दो क्या क्या कर रहे हैं, बताए ना स्टेप। पहले आप पॉइंट मास मानो, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, कोऑर्डिनेट चूज करो, रिजॉल्व करो, इक्वेशन मोशन लिखो। वही काम किए नहीं किए बताओ तो? कोई सवाल देखो तो। सबसे पहले क्या किए, पॉइंट मास माने, इसको ये क्या मास है, कितना बड़ा है, कोई मतलब नहीं है, जहाँ पॉइंट की तरफ ये ट्रीट किया है। उसके बाद क्या किया, फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, नीचे mg लग रहा है, ऊपर नॉर्मल लग रहा है, ठीक है। तीसरा काम कोऑर्डिनेट चूज करना, तो कोऑर्डिनेट चूज कर लिए, नीचे पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव, ठीक है। ये कोऑर्डिनेट हमारा हो गया, कोऑर्डिनेट चूज हो गया। उसके बाद बोलते हैं रिजॉल्व करो, यदि रिजॉल्व करना फोर्स को, तो रिजॉल्व करने में जरूरत नहीं है, क्योंकि अलोंग द एक्सिस ही फोर्स है, फोर्स अलोंग द एक्सिस है, रिजॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। पांचवा काम बोले इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, तो लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन, F इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। F net क्या है तुम्हारा, ये F net है, F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो F net तुम्हारा है, देखो क्या क्या लग रहा है, mg नीचे की ओर प्लस, नीचे प्लस माने तो प्लस mg, ऊपर की ओर नेगेटिव माने तो n माइनस, ये हो गया नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। इसी को उल्टा पुल्टा करके ये सॉल्व किया। इसमें क्या है, इसमें तो सबसे पहले काम क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, बना लिए, सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है इस पे, तो अब एक ही फोर्स लग रहा है तो आप फिर क्या करना है, लगाओ इक्वेशन ऑफ मोशन, सॉल्व करो। सब में वही कर रहे हैं, देखो और सवाल बनाते हैं। बॉडी का वेट 0 नहीं लेना है, अब बताएं बॉडी का वेट 0 कब होगा, जब तुम्हारा लिफ्ट जी से नीचे आ रहा होगा, उस समय तुम्हारा बॉडी क्या होगा, वेटलेस फील करेगा, मतलब वेट होगा ही नहीं इसमें। जो वेट एक्चुअली होगा बॉडी के पास, लेकिन जो मेजरिंग डिवाइस है तुम्हारा, उस पर तुम होगा ही नहीं, तुम्हारा कांटेक्ट लूज हो चुका होगा। तो मेजरिंग डिवाइस कैसे वेट मेजर करेगा, नहीं करेगा वेट मेजर,
दैट मीन्स तुमको वेट फील ही नहीं होगा। ठीक ठीक है, कोई दिक्कत? पॉजिटिव ऊपर लिया है, हम बोले जिधर मोशन होगा ना उधर ही पॉजिटिव लेना, जिधर मोशन होगा उधर ही पॉजिटिव लेना, उसका नेगेटिव। ठीक है, चलो और सवाल देखते हैं। आ जाएगा समझ में, बहुत सारे सवाल करवाएंगे। और जो सवाल है 5-6 क्लास सिर्फ सवाल ही चलेगा। ठीक है, M1 और M2। तो जब फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करते हैं। ठीक, तो 2 ब्लॉक है, दोनों को सेपरेट कर लो। ये M2 हो गया और इधर M1 हो गया। देखो M2 क्या करेगा, M2 क्या करेगा, ऊपर वाला को M1 बोल दो, इधर से हटेगा। M1 ऊपर वाला बोल दो, नीचे वाला को M2 बोल दो। ये रहा M1 और ये रहा M2। अब M1 क्या करेगा, M2 पे क्या करेगा, प्रेस फोर्स लगाएगा नीचे की ओर, इसको दबाएगा ना M2 को, तो दैट मीन्स M1 क्या कर रहा है, M2 को फोर्स लगा रहा है, बोल देते हैं N1 बोल देते हैं। M2 क्या कर रहा है, M1 क्या कर रहा है, M2 को फोर्स लगा रहा है नीचे की ओर। सिमिलरली M2 भी ऊपर की ओर लगाएगा न्यूटन का थर्ड लॉ से, तो M2 भी ऐसे फोर्स लगा दिया। N1 जितना नीचे लगा रहा था उतना ऊपर लग गया। ये N1 कौन लगा रहा है, M2 लगा रहा है, किस पे लगा रहा है, M1 पे लगा रहा है। ये N1 कौन लगा रहा है, M1 का लगा रहा है, कौन किस पे लगा रहा है, M2 पे लगा रहा है। दिक्कत? चलो इसका हो गया, यहाँ पे कॉन्टैक्ट था, ये क्लियर हो गया। अब इस कॉन्टैक्ट का बात करते हैं, यहाँ जो कॉन्टैक्ट है सरफेस। तो अब यहाँ देखो M2 जो है ये सरफेस पर आ लो, M2 जो है सरफेस पे फोर्स लगा रहा है। M2 क्या कर रहा है, सरफेस पे फोर्स लगा रहा है। दैट मींस ये रहा फोर्स, N2 बोल देते हैं इस पे। सरफेस भी इस पे फोर्स लगाएगा N2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? अब दोनों पे वेट तो लगेगा ही, दोनों पे वेट लगेगा ही, दोनों पे इधर लगेगा M1G और इधर भी लगेगा M2G। ये रहा। तो सरफेस का हमको बात ही नहीं करना, सरफेस को हटा दो, ये रहा। यदि हम इसको आराम से यहाँ डायग्राम ठीक से ड्रॉ कर दो, देखो क्या है, M1 पे ये M1 है, इस पे क्या लग रहा है, तो नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर, ये रहा नॉर्मल N1। नीचे की ओर लग रहा है MG, क्या लग रहा है, M1G लग रहा है, और कुछ लग रहा है इस पे नहीं लग रहा है। और M2 जो है ये M2, इस पे देखो एक ऊपर की ओर लग रहा है N2, नीचे की ओर लग रहा है N1, या इसको ऐसे लिख देते हैं, नीचे की ओर लग रहा है N1 और नीचे की ओर लग रहा है MG। ये दोनों का फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। बात समझ में आया? ठीक, अब ये फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया। अब इक्वेशन ऑफ मोशन लिख दो, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, 4 ब्लॉक M1 के लिए लिखते हैं। दोनों ब्लॉक रेस्ट में, दोनों ब्लॉक रेस्ट में है। सिंपली अपवर्ड मोशन, अपवर्ड फोर्स इक्वल्स टू डाउनवर्ड फोर्स, अपवर्ड नॉर्मल इक्वल्स टू NG। तो N1 इक्वल्स टू क्या हो गया यहाँ पे, M1G हो गया। 4 ब्लॉक M2, 4 ब्लॉक M2, ये क्या है, ये N2 है। ठीक है, तो ऊपर क्या होगा, ऊपर लग रहा है N2 और नीचे लग रहा है क्या, N1 प्लस MG। ठीक है, यहाँ M2G होगा, M2G। तो यदि हम लोग यहाँ से N2 निकालना चाहे, देखो N1 क्या निकाले, M1G निकाले हैं, यहाँ पुट कर दो M1G प्लस M2G। तो इस पे N2 कितना लग रहा होगा, इस पे M1 प्लस M2G लग रहा होगा। तो ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे जो वेयरिंग मशीन होगा, जो मेजरमेंट कर रहा होगा सरफेस पे, इन दोनों का वेट ही मेजर करेगा ना। तो वही दो नॉर्मल N2 कितना आ रहा है, इन दोनों का वेट ही आ रहा है प्लस में, दोनों का मास जुड़ जा रहा है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं? तो चलो बनाओ तो सवाल तुम लोग। देखो यहाँ पे 2 ब्लॉक है, दोनों 2 कांटेक्ट है, 2 जगह कांटेक्ट है। जहां कांटेक्ट आएगा 2 फोर्स, नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स। अभी जितना बात कर रहे हैं सब फ्रिक्शन लेस का बात कर रहे हैं, जितना बात कर रहे हैं अभी सारा फ्रिक्शन लेस का बात कर रहे हैं। दैट मींस फ्रिक्शन फोर्स को इंक्लूड नहीं करना है। तो अब कांटेक्ट में सिर्फ एक नॉर्मल फोर्स बचा। नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर। यहाँ तक क्लियर है? चलो अब नॉर्मल फोर्स लगा रहे हैं, दोनों बॉडी को सेपरेट कर लिए। अब M1 जो है, यहाँ देखो, यदि तुम सोचो, तुम फील करो कि M1 यदि इस पे रखा रहेगा तो क्या M1 इस पे प्रेशर दबाएगा नहीं, दाबेगा नहीं दाबेगा, प्रेशर लगाएगा नहीं लगाएगा।
दैट मीन्स वो नॉर्मल लगा रहा है नीचे की ओर। M1 इस पे M2 पे ऐसे फोर्स लगा रहा है तो वही लगा दिए। M1 जो है इस पे ऐसे फोर्स लगा रहा है, N1 नाम दे दिए उसको, N1 नाम दे दिए, ठीक। सिमिलरली M2 भी क्या करेगा, इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन से ऊपर लगाएगा फोर्स, तो जितना इधर लगा नीचे में उतना ही ऊपर लग गया। ये वाला क्लियर हो गया, ये सरफेस क्लियर हो गया। इस सरफेस का बात करते हैं। तो अब ये जो सरफेस है ये प्रेशर लगाया किस पे, धरती पे, धरती पे प्रेशर लगेगा ना, तो N2 फोर्स बोलते हैं धरती पे लगा रहा है। धरती पे उसको क्या लगाएगा, ऊपर पे लगाएगा N2 फोर्स से। तो यहां देखो M2 में N2 फोर्स ऊपर लगा रहा है धरती, क्लियर है। दोनों में वेट लगेगा, वेट सब जगह लगेगा, वेट इज यूनिवर्सल। जहां mg फट से ड्रॉ करो, mg सबसे पहले ड्रॉ करना है, mg ड्रॉ करे दोनों में। तो अब इस ब्लॉक का देखो, इस पे कितना फोर्स लग रहा है, इस पे एक हाई फोर्स लग रहा है और एक हाई फोर्स लग रहा है, और कोई फोर्स लग रहा है हैं? देख लो और दूर कर देते हैं इसको, तुम लोगों को देखने में दिक्कत हो रहा है तो यहाँ देखो, इस पे देखो, ये चुट्टा घाटा यहाँ से, क्या क्या हो गया है। आज कचरा हो गया। क्या क्या था यहाँ पे, ये रहा हमारा M1, एक नीचे लगेगा M1G और एक ये सरफेस ऊपर लगाएगा नॉर्मल N1, तो दो फोर्स लग रहा है इस पे, समझा। दिक्कत है जो और सवाल देखो ना अपने बनेगा। और एग्जांपल देखते हैं, लिफ्ट ऊपर जा रहा है, ठीक, M1 M2, ठीक है। सबसे पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ करना, तो यह रहा M1 और ये रहा M2, ठीक। अब देखो M1 क्या होगा, प्रेशर लगा रहा है M2 पे, M1 क्या लगा रहा है, प्रेशर लगा रहा होगा M2 पे, तो बोल देते हैं ये प्रेशर लगा रहा है, मतलब नॉर्मल फोर्स लगा रहा है N1। तो दो सरफेस का कंटैक्ट है, यहाँ पे कंटैक्ट है और यहाँ पे कंटैक्ट है, तो नॉर्मल फोर्स यहाँ पे भी लग रहा होगा, यहाँ पे भी लग रहा होगा, ठीक। तो ये जो है इसको दाब रहा है M2 को, M1 क्या कर रहा है, M2 को दाब रहा है, तो M1 जो है M2 को दाब रहा है, M2 भी ऊपर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, इक्वल एंड अपोजिट, ठीक। यहाँ तक ये वाला क्लियर हो गया। अब इस सरफेस का बात करें, ये M2 जो है सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है, M2 क्या कर रहा है, सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है। ये सरफेस ड्रॉ कर देते हैं, ये सरफेस पे लगाया, मान लेते हैं N2 लिखते हैं इसको। M2 क्या कर रहा है, सरफेस पे प्रेशर लगा रहा है N2, सरफेस भी ऊपर लगाएगा, ठीक है। सरफेस को बिठा देते हैं, सरफेस का काम नहीं है हमको, यार कोई दिक्कत, दोनों में mg लग रहा होगा, ठीक है, M1G और M2G, दिक्कत। अब बताओ दोनों क्या हो रहा, ऊपर जा रहा होगा एक्सेलरेशन से, ये भी ऊपर ही जा रहा होगा और ये भी ऊपर जा रहा होगा, ठीक है। अब दोनों का फोर्स लिखो, इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, तो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो, फोर ब्लॉक M1 के लिए, दो ये M1 है, ये रहा M1, फिर से बना देते हैं, चलो ये M1, इससे फोर्स क्या लग रहा है, और नीचे लग रहा है M1G, और नॉर्मल ऊपर लग रहा है, इसको यहां लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फोर्स को हम लोग आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। और ये ऊपर जा रहा हो ऐसे, न्यूटन की फिगर ये रहा। अब इसका देखो F नेट इक्वल्स टू M इंटू A, ठीक। F नेट क्या है, ऊपर मान लो पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, ऊपर हो गया N1, नीचे है mg, और यहाँ A1 होगा, ठीक। कोई दिक्कत, ये एक इक्वेशन ऑफ मोशन एक हो गया। अब 4 ब्लॉक 2 लिखते हैं, 4 ब्लॉक 2 दैट मीन्स मास M2 के लिए। ये देखो
ये हमारा ब्लॉक है M2, इस पर देखो एक फोर्स लग रहा है नीचे M2G, उस पर नॉर्मल लग रहा है ऊपर की ओर N2, एक नॉर्मल लग रहा है नीचे की ओर N1। कोई दिक्कत? चलो, और ये जा रहा है बॉडी ऊपर A से। इक्वेशन ऑफ मोशन यहाँ लिखो, क्या होगा बताओ? F net इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। ठीक, चलो ऊपर पॉजिटिव, अब हर बार लिखने की जरूरत नहीं है, मन में आ जाना चाहिए ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव, जिधर मोशन है उधर पॉजिटिव और मोशन के अपोजिट नेगेटिव। ठीक, चलो F net लिखो यहाँ से, तो जो ऊपर N2 पॉजिटिव है और नीचे दोनों नेगेटिव होगा, माइनस N1 माइनस M2G इक्वल्स टू M2A। कोई दिक्कत? ठीक है, हमको एक्सेलरेशन निकालना, फाइंड एक्सेलरेशन। सवाल क्या है? फाइंड एक्सेलरेशन। तो हमारे पास दो इक्वेशन है कि यहाँ पे है N1 माइनस M1G प्लस टू M1A। इक्वेशन ये फर्स्ट मान लेते हैं, इक्वेशन सेकंड मान लो या फर्स्ट, इसको जिसको मान लो, किसी को ऐसे को फर्स्ट मान लो, ये सेकंड हो गया। कोई दिक्कत? अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से N1 निकालो, N1 इक्वल क्या हो जाएगा बताओ? M1A प्लस M1G होगा, ये यहाँ पुट करो। यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं निकलेगा, क्यों नहीं निकलेगा? N2 तुम्हारा अननोन है। ठीक है, तो इसमें बोलते हैं फाइंड नॉर्मल रिएक्शन। फाइंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन चेंज कर देते हैं, फाइंड N1 एंड N2, फाइंड N1 एंड N2, नॉर्मल रिएक्शन फाइंड करना। ठीक, चलो अब N1 तो निकल गया, ये रहा N1, और M2 निकालना है, तो N1 को यहाँ पुट करो, इसको बोल देते हैं A, इसको बोल देते हैं A। तो पुट A इन इक्वेशन 2, ये यहाँ पुट करेंगे यहाँ पे। ठीक, तो क्या होगा बताओ? N2 यहाँ पे हो गया माइनस M1G, ये रहा माइनस M2G, यहां से N2 निकाल लोगे, सबको उधर भेज देना, N2 आ जाएगा। ठीक, कोई दिक्कत? हैंग मार रहा है क्या? नहीं ना? ठीक है, और सवाल देखते हैं। छोटा सवाल कराएंगे, अभी इतना भारी सवाल आएगा ना इसमें, इधर तार निकाल दिया, उधर सही निकाल दिया, उधर ब्लॉक लटका दिया, उधर बंदर कूद गया, उधर चूहा कूद रहा है, सबको एक साथ लाना है। अभी तो बस छोटा सवाल करवा रहे हैं। ठीक है, इधर फोर्स लगा रहे हैं F, मानो ये 10 न्यूटन का फोर्स लगा देता है। ठीक है, ये दिया हुआ है मानो 5 kg और ये दिया हुआ है 2 kg। ठीक, और इधर जा रहा है एक्सेलरेशन ए से। फाइंड एक्सेलरेशन, याद करो काइनेमैटिक्स में भी एक्सेलरेशन फाइंड करते थे, यहाँ भी एक्सेलरेशन फाइंड कर रहे हैं, लेकिन यहाँ हमको रीजन पता है, एक्सेलरेशन किसके कारण हो रहा है? 10 न्यूटन फोर्स के कारण हो रहा है। ठीक है, चलो सॉल्व करते हैं। सवाल को सॉल्व करने का तरीका, पहला बॉडी में फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो। ठीक है, तो ये रहा 5 kg वाला मास, 5 kg वाला ब्लॉक, और ये रहा 1 kg वाला, 2 kg है ना, 2 kg वाला ब्लॉक। ठीक है, 5 kg वाला ब्लॉक पे देखो फोर्स लग रहा है, यहाँ पे F इक्वल लग रहा है 10 न्यूटन। ठीक, चलो मोशन अलोंग ऊपर क्या लग रहा होगा? नॉर्मल लग रहा होगा, N1 बोल देते हैं, और यहाँ से नॉर्मल लग रहा होगा N2, और नीचे लग रहा होगा mg, 50 mg हो गया। नीचे क्या लग रहा होगा? mg, इट मीन 5 × 10, दैट मीन्स 50 न्यूटन। और इधर भी mg लग रहा होगा, दैट मीन्स 2 × 10, दैट मीन्स 20 न्यूटन। हम ऐसे बना दिए इस फिगर का, y एक्सिस के लोग बना दिए हैं, लेकिन मोशन y एक्सिस के लोग है ही नहीं,
तो y एक्सिस को लॉन्ग का कुछ काम ही नहीं आएगा, कोई काम ही नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अभी समझाना था इसलिए बना दिए कि y एक्सिस के यहाँ कांटेक्ट है दोनों सरफेस पे, यहाँ भी, इसलिए यहाँ नॉर्मल फोर्स लग रहा है, दोनों नॉर्मल अलग अलग लग रहा है, यहाँ पे N1 बोल दिए, यहाँ पे N2 बोल दिए, ठीक। और कहीं कांटेक्ट है सरफेस, और सरफेस कहीं कांटेक्ट में है, हाँ, एक दूसरे के बीच में यहाँ पे, दैट मीन्स ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा और ये बॉडी इस पे फोर्स लगाएगा, तो ये जो है इस पे लगाएगा नॉर्मल रिएक्शन और ये इस पे नॉर्मल लगाएगा, तो R बोल दे रहे हैं, N3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, N3 बोल दो, जो बोलना बोल दो, कोई दिक्कत, बोले यार कोई दिक्कत। चलो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन 4-5 kg मास, 4-5 kg, 5 kg के लिए लिखते हैं, बताओ क्या होगा, एफ नेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक। चलो देखो यहाँ पे इधर मोशन हो रहा है, इधर मोशन हो रहा है, तो मोशन के लोग ही पॉजिटिव मानेंगे, मोशन इधर हो रहा है इधर, तो मोशन के लोग ही पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। इधर पॉजिटिव दैट मीन्स 10 न्यूटन पॉजिटिव माइनस N3 बोले ना इसको, मिस्टेक कैसे हो जाता है लिखने में यार, N3, ठीक है, इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना दिया 5 kg, ये रहा इक्वेशन फर्स्ट। 2 kg मास, इस पे तो क्या लग रहा है, एफ नेट मास इनटू एक्सेलरेशन, और एक्स एक्सिस के लॉन्ग सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा है, N3, और कोई फोर्स लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन, मास कितना है 2 इंटू ए, कोई दिक्कत है, दिक्कत। अब इस N3 को यहां पुट करो, इस N3 को यहां पुट करो, तो क्या आएगा देखो, 10 माइनस 2a इक्वल्स टू 5a, तो यहाँ 10 इक्वल्स टू क्या आ गया 7a, a इक्वल्स टू क्या आ गया 10/7, कोई दिक्कत। तुमको इस साल ऐसे ही पढ़ा सकते थे, कैसे, इतना तामझाम नहीं करके बिना ऐसे आराम से बन सकता था। देखो ये रहा 5 kg और ये रहा 2 kg, इधर फोर्स लगा रहा है कितना 10 न्यूटन। ये पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो, पूरे सिस्टम को एक सिस्टम मान लो, दैट मींस इस पूरे सिस्टम का मास कितना है 7 kg। वो एक्सेलरेशन निकालना, क्या निकालना, फाइंड एक्सेलरेशन, फोर्स इक्वल होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटा मास, फोर्स कितना है 10, मास कितना है 7, ठीक। हमको भी सिखाना है ना फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनते हैं, इसलिए इतना तामझाम करवाए, और इस सवाल को डायरेक्ट ऐसे बनाना है, ठीक। कोई दिक्कत यहां तक, चलो एक तुम लोग ट्राई करना घर पे, 8 kg 2 kg और 1 kg फ्री बॉडी डायग्राम बनाना, फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ, होमवर्क, ठीक है, घर पे ट्राई करना है इसको, फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। अभी के लिए इतना ही रन देते हैं, क्योंकि थोड़ा लेवल और बढ़ाएंगे ना तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। इतना बस तुम लोग प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।